दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली हल्की सी। और इस गिरावट के पीछे वजह है एनर्जी सेक्टर में गिरावट और बाजार में गिरावट। लेकिन इसके बीच में लगातार ब्रोकरेज हाउस बहुत ही शानदार यहाँ पे अपनी तरफ से रेटिंग दे रहे। अब यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से देखें तो यहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले यूबीएस, मॉर्गन स्टैनली और मोतीलाल ओसवाल ने अपनी राय रखी है। तो लगातार देख सकते हो कि स्टॉक भले इस समय थोड़ा दबाव में हो, लेकिन ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। और इसके पीछे वजह सरकार का नया फैसला। इस फैसले के अंदर आप देखें सरकार ने ये कह दिया है कि अब जो मेक इन इंडिया के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कर पाएंगे विंड टरबाइन के निर्माण में। यानी गियर और उसके जनरेटर वगैरह और जो भी दूसरे इक्विपमेंट है वो सारे इंडियन होने चाहिए, मेक इन इंडिया के तहत बने होने चाहिए। और सुजलॉन इसमें पहले से ही तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में सुजलॉन को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वो कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है और काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। क्या आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 80,543 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 166 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक में थोड़ी सी जो गिरावट की वजह से बाजार थोड़ा सा दबा है। और इसके पीछे ये भी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे के अंदर मैं इंडिया पे और टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूँ, जो पहले ही 25% लगा दिया है। तो इसने थोड़ा माहौल निगेटिव किया है। 0.21% की गिरावट सेंसेक्स में थी। और निफ्टी एनर्जी में गिरावट और ज़्यादा थी, तो 34,683 के स्तर पे निफ्टी एनर्जी में गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे 231 पॉइंट की गिरावट हुई। आज 0.66% गिरा निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये रहा कि इससे सुजलॉन के शेयर में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली पॉजिटिव खबर के बावजूद भी। तो 65.15 पर क्लोजिंग देखने को मिली है सुजलॉन में, जहाँ पे 0.44% की गिरावट थी। ये गिरावट निफ्टी एनर्जी के मुकाबले कम है। तो देखो कि शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई थी, लेकिन निगेटिव खबरें निकल कर आई बाज़ार के लिए और उसकी वजह से ये स्टॉक नीचे आ गया थोड़ा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे राय निकल के आ रही है ब्रोकरेज हाउस की बहुत शानदार। अब एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने भी काफ़ी शानदार अपनी राय रखी है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि कंपनी को रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो सरकार की तरफ से जो फैसले किए गए इस समय उसका लाभ मिल सकता है। कंपनी के पास अभी इस समय काम करने का एक अच्छा मौका है। कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है और ज़बरदस्त रिवेन्यू ग्रोथ की संभावना है। यानी आने वाले समय भी बहुत सारे पॉइंट है जो फेवर में है सुजलॉन के। मई 2025 तक कंपनी के पास अब तक का सबसे बड़ी ऑर्डर बुक यानी रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुक है। इतिहास की सबसे ज़्यादा ऑर्डर इस समय कंपनी के पास है, जिसमें आप देखें कुल 5.5 गीगावाट के प्रोजेक्ट कंपनी के शामिल है। इनमें से भी लगभग अगर आप देखें तो 80% जो ऑर्डर है कॉरपोरेट ग्राहकों की तरफ से C&I कस्टमर के पास से मिले। और बाकी सरकारी जो PSU स्टॉक की तरफ से इनको ऑर्डर प्राप्त हुए, तो टेंडर के माध्यम से भी इन्होंने प्राप्त किए। कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डरिंग पाइपलाइन में भी है, बहुत सारे ऑर्डर जो आने वाले समय कंपनी कंप्लीट करेगी। यह ऑर्डर बुक कंपनी को अगले 2 से 3 सालों तक स्थिर रिवेन्यू हासिल करने में मदद कर सकती है। यानी कंपनी के पास जितने इस समय प्रोजेक्ट ऑर्डर जो है और जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है उससे कंपनी 2 से 3 साल तक आराम से रिवेन्यू कमा सकती है, कोई चिंता की बात नहीं। यानी कंपनी का आने वाला जो 3 साल है वो फिर उसका रिवेन्यू के मामले में देखें तो बिल्कुल सिक्योर और सेफ है, जिससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 1550 मेगावाट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, जो पिछले साल की तुलना में 118% की जंप दिखा रहा है। तो क्लियरली देखो कि 2025 के मुकाबले 2026 फाइनेंशियल अच्छा रहा है। ये दर्शाता है कि कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत अच्छी है, उनके पास बहुत सारा अनुभव है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाया। इसकी 4.5 गीगावाट की विशाल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस अपने मशीनों के दम पे कारोबार तेज़ी से बढ़ा रही है। कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के दौरान अपनी 5+ गीगावाट की ऑर्डर बुक पूरा कर लेगी कंपनी। यानी जो उनके पास ऑर्डर है वो 2027 तक कंपनी पूरा कर लेगी, ऐसा उनको लग रहा है।
जिसका मतलब है कि आने वाले समय परियोजना कार्य में और भी तेज़ी आने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि जो आने वाले क्वार्टर होंगे वो बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2025 के बीच कंपनी का रिवेन्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। एवरेज 70% प्रति वर्ष CAGR की दर से बढ़ता हुआ 10,851 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी एक तरह से देखें तो 2020 से 2025 का समय एक गोल्डन पीरियड रहा है कंपनी के लिए। कोविड काल के बाद कंपनी ने एक तरफा काम किया है। कोरोना के पहले स्टॉक की प्राइस भी ₹1 के आसपास थी। एक छोटा सा पेनी स्टॉक था, वो स्टॉक बहुत बेहतर हुआ और 86 तक भी चला गया। तो ये देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 से 27 तक रिवेन्यू 40% प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ेगा और 21,275 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। ये एक अनुमान लगाया है यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने। इस बीच कंपनी ने कहा कि उसका जो टारगेट है वित्त वर्ष 2026 में 60% रिवेन्यू जो हासिल करने का उन्होंने टारगेट रखा है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सरकार का जो फैसला है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इससे आने वाले समय सुजलॉन को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और आप देखें तो कंपनी घरेलू मूल उपकरण निर्माता कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है और ऐसे में लगता है मॉर्गन स्टैनली आने वाले समय काफ़ी बेहतर होगा इसका फ्यूचर। दूसरी तरफ देखें UBS ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 से 2028 तक सुजलॉन एनर्जी का जो राजस्व यानी CAGR 41% तक पहुंच जाएगा। इस अवधि के दौरान वार्षिक डिलीवरी 1.5 गीगावाट से बढ़कर 4.2 गीगावाट हो जाने के कारण वित्त वर्ष 2025 से 28 तक जो EBITDA CAGR है वो 46% CAGR रहने का अनुमान है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि UBS ब्रोकरेज फर्म भी बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को लेकर। दूसरी तरफ देखें तो मोतीलाल ओसवाल का भी कहना है कि यहाँ पे वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही तक RLMM स्थानीय सामग्री मसौदा अधिसूचना को अपनाने की उम्मीद है। इसके अलावा 1.5 गीगावाट NTPC ऑर्डर सहित अच्छी ऑर्डर बुक की संभावना है, जहां सुजलॉन एनर्जी एक मजबूत दावेदार है। वित्त वर्ष 2026 में 4 गीगावाट के नए ऑर्डर का अनुमान है, जिससे क्लोजिंग ऑर्डर बुक 6.5 गीगावाट हो जाएगी और अगले 4 सालों में ISTS छूट को धीरे धीरे समाप्त करने का जो फैसला है वो देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें तो मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है कि कंपनी की ऑर्डर बुक और बढ़ेगी और कंपनी और बेहतर करता हुआ दिखाई देगी। यानी क्लियरली देख सकते हो कि 4 जो ब्रोकरेज हाउस हो चारों के चारों सुजलॉन के साथ है और उनके हिसाब से सुजलॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इस समय सुजलॉन को लेकर और सुजलॉन का बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो कि मार्च 2024 में 2.54 थाउजेंड करोड़ का जो टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी का था, वो आप देखें तो मार्च 2025 तक 11.82 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा है। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और ये 3 से 4 गुना बढ़ा है। उसी तरह से रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। मार्च 2024 में 2.20 थाउजेंड करोड़ का टोटल कंपनी का रेवेन्यू था, जो मार्च 2025 तक 3.79 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के मार्केट में इस समय दबाव की स्थिति की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे है, लेकिन जैसे ही थोड़ी स्थिति सुधरेगी ये स्टॉक बेहतर करेगा, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस को बहुत ज़्यादा भरोसा है और सरकार ने जो पॉलिसी लाई है उसका फ़ायदा सुजलॉन को देखने को आराम से मिल सकता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला समय सुजलॉन के नाम पे हो सकता है। कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी अब स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुकी है और ऑलरेडी अगर आप देखें विंड एनर्जी में इंडिया की ऑलरेडी सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी है और सोलर सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन के लिए आने वाला समय बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।